ये जो हजारों करोड़ और लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, आज इनकी सच्चाई मेरे प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों ये समझ में आ गई। जब से नीट का पेपर हुआ है, बच्चे की स्थिति के बारे में बात बोली जा रही है, अभिभावक की मन स्थिति के बारे में बहुत सारे संस्थान के मुख्य अपनी अपनी बात कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर भी अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मुझे भी व्यक्तिगत रूप से ये सब सुनते हुए और इस पेपर को मद्देनजर देखते हुए कुछ चीजें दिमाग में आई जो प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं भी मान लो एक अभिभावक हूं, तो इतना तो मुझे समझ में आ ही रहा है, जो संस्थान ये जो हजारों करोड़ और लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, आज इनकी सच्चाई मेरे प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों ये समझ में आ गई। ये जो इंडिया के अपने आप को नंबर 1 बताते हैं होड़ में, एनटीए ने इन सब के मुंह पे वो तमाचा मारा है कि तुम जब कहते हो हमारे पास इतने ब्रेन की, इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर की ऐसी ऐसी फैकल्टियां हैं, तो मुझे प्रिय विद्यार्थियों अभिभावकों बताइए उनके द्वारा पढ़े गए कंटेंट में एनटीए द्वारा दिए गए सवाल क्यों नहीं है। दुख तो तब होता है कि जब उन सवालों को पढ़ लेते और बच्चा कर नहीं पाया, तो दुख समझ में आता। ये तो प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों ये सवाल, ये तो चीजें पढ़ाई नहीं गई और बताई नहीं गई, सच तो ये है इनका। इसी के मद्देनजर जब इनकी इतनी बड़ी पोल खुलती है तो आपको समझना चाहिए इस अंधी दौड़, इस भगदड़ में अभी जिस तरह से बातों ये ढक रहे, बहुत सारी बातों को पर्दा डाल के, आज तक ऐसा पेपर नहीं आया, आज तक वैसा नहीं आया, मैंने मेरी जिंदगी में ये नहीं देखा। अरे आपने अपनी जिंदगी में क्या देखा और क्या नहीं देखा, इसके बच्चों के भविष्य से क्या लेना देना। ये फलनी नगरी है, ये शिक्षा की नगरी है, वो नगरी है, हम हिंदुस्तान के नंबर 1 है। अभिभावक और विद्यार्थियों के साथ खेल बंद कर लो और अपनी सच्चाई स्वीकार करो कि ये काम हमने नहीं किया। और ये इस बात को भी इंडिकेट करता है जब एनटीए पे बहुत सारे सवाल खड़े किए गए कि किस तरह का पेपर बना देते हैं, बच्चों के 720 आ जाते हैं, सबके 720 आ गए, तो उससे एनटीए ने भी ये बहुत बड़ा तमाचा मारा है। और इन सभी कोचिंग संस्थानों और बड़े बड़े जो ये कह रहे हैं ना, उन सब के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं आपको दूसरे बड़ी बात पे लेकर आता हूं, इसी को कोट करते हुए, दुख दर्द हमें भी है और वो दुख दर्द आपको एक्चुअली इस बात के अंदर क्या है, एक विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, लेकिन जब उन सक्षम विद्यार्थियों को जिसके पास एबिलिटी है, योग्यता थी, और उन विद्यार्थियों को जब इन संस्थान प्रमुखों ने और वो जो टीचर जो हिंदुस्तान का अपन को नंबर 1 कहते हैं, उन्होंने क्लास में बच्चों को इस बात से उनकी सीमाएं बांध दी कि पेपर बहुत हल्का आएगा, पेपर ऐसा आएगा, क्या पेपर तुम बना रहे हो। उन्होंने इस तरह की सीमाएं लगते हुए जो बच्चे कुछ और भी कवर कर सकते थे, साल पर 2 साल जिसने तैयारी की, जब इतने टॉपिक इतने सवाल देखे तो वो और भी चीजें देख लेता था, लेकिन बिना मतलब की सांत्वना देना, उनके इस बात का, इस पेपर का ठीक नहीं होना, ये इतना बड़ा उनके अंदर एक क्रोध और एक आक्रोश उत्पन्न कर दिया। एक दुख उसको महसूस हो रहा है कि मैं योग्य तो उस लेवल का हूं, लेकिन इन लोगों ने कह दिया पेपर सरल आएगा। उस सरल के चक्कर के अंदर आज आप जो दुख देख रहे हो, मैं इसको महसूस कर रहा हूं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में जो शुभकामना दी थी, तो मैंने कहा जो तरीका आपका है, जो आपको ठीक लगे, उसी पे काम करना। और वो तरीका होता है जब किसी चैप्टर की पढ़ाई A to Z 0 से लास्ट से पूरी रहती है, तो पेपर उसी से बनता है, कोई पेपर बाहर से नहीं आता है। अब ये आए हुए सवालों को अब आपके टीचरों ने कैसे सॉल्व कर दिया भाई, अब इन्होंने सॉल्यूशन कैसे डाल दिया है, इसका मतलब वो सवाल तो थे, तभी तो आप सॉल्यूशन निकाल पाए। आपने जितनी बड़ी टीमों पर जितना बड़ा जासा देके बच्चों को जो बिना मतलब का उनकी योग्यता को जो कम कर दिया, उनकी और सोचने की क्षमता को एक लिमिट कर दिया, ये उसका खामियाजा है कि उन बच्चों को आक्रोश है, आज वो डिप्रेशन में है। मैं ऐसी बातों को जिस तरह रख रहा हूं, मैं ये सच्चाई रख रहा हूं।